Hello बच्चों, let's see the question. Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres. Option A metaphase first, option B metaphase second, option C anaphase first and option D anaphase second. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि मियोटिक स्टेज की ऐसी कौन सी फेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं बट उनकी सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहती है। तो अगर हम देखें तो देखो, अगर हम अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्रोमोसोम की, तो इसकी जो क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम की, दैट इज अटैच विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, राइट। ये जो क्रोमेटिड है वो किसके साथ अटैच रहती है? क्रोमेटिड इज अटैच विद द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, हम देखते हैं कि एनाफेज ऐसी फेज होती है डिवीजन की जिसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रोमियर से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुई, वो सिस्टर क्रोमेटिड इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा देखने को मिलता है मियोसिस डिवीजन की एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज एक ऐसी फेज होती है जिसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, but it is the major difference in between anaphase first and anaphase second. एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, ठीक है। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, बट एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है जिससे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। splitting of centromere occur in the anaphase second. Splitting of centromere occur in the anaphase second. That's why the system chromatid is getting separate to each other. But in the anaphase first, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच रहती है और क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। तो ऐसा कब देखा जाता है? एनाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर रहते हैं, ठीक है। फिर एनाफेज में उनका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जो फाइनली करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन सी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।